एक बाथ हाउस अटेंडेंट लॉकर चेक कर रहा था। तभी उसकी नजर एक ग्राहक की छोड़ी हुई डिजाइनर ट्रैवल बैग पर पड़ी। अकेली बैग ही एक छोटी सी दौलत थी, लेकिन जो बात उसे सच में हैरान कर गई वो यह थी कि वह बैग नोटों से भरी हुई थी। मार्क की सांस रुक गई। उसने दोबारा ध्यान से गिना 50 करोड़। उसने इसे रिपोर्ट न करने का फैसला किया। उसने बैग उठाई और स्टोर रूम में जाकर उसे सबसे छुपी हुई जगह पर रख दिया। मार्क ने ऐसे काम खत्म किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी फर्श से पेशाब के धब्बे साफ कर रही है। उसकी माँ को अल्जाइमर था और वो बिना किसी वजह के अक्सर गुस्सा हो जाती थी। उसकी पत्नी चुपचाप सब सहते हुए उनकी देखभाल करती थी। जैसे ही मार्क घर आया उसने माँ की जिम्मेदारी संभाल ली ताकि उसकी पत्नी एयरपोर्ट पर अपनी सफाई की नौकरी पर जा सके। अगले दिन मार्क काम पर 3 मिनट देर से पहुंचा। वो आमतौर पर अपनी जरूरत से ज्यादा ईमानदार था और उसका सुपरवाइजर हमेशा उसे परेशान करने के बहाने ढूंढता था। सिर्फ 3 मिनट की देरी पर भी सुपरवाइजर ने सबके सामने उसे खरी खोटी सुनाई। मार्क माफी मांगता रहा जब तक कि सुपरवाइजर वहां से चला नहीं गया। मार्क का दिमाग उस बैग से हट ही नहीं रहा था। उसने चुपके से फ्रंट डेस्क पर पूछा कि क्या कोई उसे लेने आया था। फ्रंट डेस्क ने बताया कि कोई नहीं आया, लेकिन पुलिस एक लापता व्यक्ति का पोस्टर छोड़ गई है। मार्क ने राहत की सांस ली। उसने लापरवाही से पोस्टर उठाया और देखा एक चश्मे वाले आदमी की तस्वीर थी। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो पैसे वहां से निकालने की योजना बना ही रहा था कि अचानक अस्पताल का फोन आया। उसकी माँ फिर से बेकाबू हो गई थी और उन्होंने बहू को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। उसकी पत्नी का पैर टूट गया और वो अब काम नहीं कर सकती थी। पहले से तंगहाल परिवार पर अब और भी मेडिकल बिलों का बोझ आ गया। माँ की डिमेंशिया के सामने मार्क खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। वो बस वहीं बैठकर टीवी को घूर रही थी जिस पर एक हत्याकांड की खबर चल रही थी। चूंकि अब उसकी पत्नी माँ की देखभाल नहीं कर सकती थी, मार्क के पास सुपरवाइजर को फोन करके छुट्टी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुपरवाइजर ने फोन पर ही उसे नौकरी से निकाल दिया। हद से टूटे हुए मार्क ने बस अपना गुस्सा बेबसी में निकाला। बहुत उथल पुथल के बाद उसने आखिरकार वो ट्रैवल बैग लेने का पक्का फैसला कर लिया। मार्क मूसलाधार बारिश में साइकिल चलाते हुए बाथ हाउस वापस पहुंचा। उसने देखा कि एक नए लड़के ने उसकी जगह ले ली थी। काफी देर समझाने बुझाने के बाद वो अपने उत्तराधिकारी से स्टोर रूम की चाबी उधार ले सका। उसने बैग उठाई और जाने ही वाला था कि दरवाजे पर पुलिस ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक फोटो दिखाई और पूछा कि क्या उसने इस आदमी को देखा है। एक और बिल्कुल अनजाना चेहरा। मार्क ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं देखा। उसे एहसास हुआ कि एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में बस 50 करोड़ रुपए थे। उसे किसी और की परवाह नहीं थी। जल्दी से निकलने की कोशिश में वो बाहर की तरफ बढ़ा और सीधे अपने पुराने सुपरवाइजर से टकरा गया। सुपरवाइजर की नजर डिजाइनर बैग पर पड़ी और वो तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी पुलिस बाहर निकली। मार्क उनके साथ नीचे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे रोक लिया और बैग चेक करने की मांग की। इस बार मार्क ने झुकने से मना कर दिया। सुपरवाइजर उसके इस अचानक दृढ़ रवैये से चौंक गया। मार्क बाथ हाउस से निकलने में कामयाब